नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। अब इन वीडियोस का बेनिफिट क्या है, पहले वो बता देता हूँ जल्दी से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन 1, मेजरमेंट ऑफ एरिया। अब इसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमारे पास ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब या तो टैट में आपके पास इनसे यानी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या तो सेकंड पार्ट हमारे पास इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इनसे क्वेश्चन आएगा। स्पेशली आज तक जितने भी टैट हुए हैं उनमें यही देखा गया है। जैसे प्रीवियस टैट था उसमें आपके पास एरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, तो वहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन थी, वो भी बेसिक सी। अब जो आपके पास जिनमें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अगर क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो क्वेश्चन होते हैं, या तो वहाँ पे होते ही नहीं। तो दोनों टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बेसिक से फार्मूले, जो कि डायरेक्टली जब कम से कम 1 मिनट का क्वेश्चन होता है आपके पास, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, ओके, तो आपको जो हम ट्रिक्स बताएंगे, जो फॉर्मूलेज बताएंगे, आपको वो याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास। तो रेक्टेंगल सारे के सारे बेसिक टर्म है जो कि आपने पढ़ी है। हो सकता है कुछ यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास। ओके, और क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल द फोर एंगल इज इक्वल टू 90। जो आपके पास रेक्टेंगल होगा उसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होगी, एंड सारे के सारे एंगल जो हैं जितने बने होंगे वो होंगे 90 डिग्री के। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में आपके पास सारी साइड्स इक्वल होती है एंड एंगल आपके पास 90 डिग्री का होता है। ओके, अब पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है आपके पास, जो आपके पास अपोजिट साइड है वो इसमें इक्वल होगी। ओके, एंड इसकी और भी प्रॉपर्टी जो अभी हम बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रोम्बस। तो ओ पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड इक्वल। तो रोम्बस भी आपके पास एक तरह की पैरेललोग्राम ही होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास कि रोम्बस किस तरह से होती है क्वेश्चन। ओके, ट्रेपीजियम क्या होगा हमारे पास, और क्वाड्रिलेटर विद एन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। ओके, इसमें जो आपके पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो आपके पास पैरेलल होगी। जैसे ये है आपके पास, ये पैरेलल है, ये लाइंस पैरेलल नहीं है क्योंकि ये कहीं पे जाके आपके पास मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है राइट एंगल। तो जो आपके पास जिसमें एक जगह पे 90 डिग्री का एंगल हो। फिर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें आपके पास जो साइड्स हैं वो इक्वल होगी, यानी एंड आपके पास एन इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल अपोजिट एंगल आर इक्वल। आपके पास दो साइड जो है इक्वल है। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है एंड एंगल भी यहाँ पे आपके पास इक्वल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल बी एंड एंगल सी जो है आपके पास इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके पास तीनों साइड इक्वल होगी एंड सारे के सारे एंगल जो है आपके पास 60 डिग्री के होंगे। एंड आपको पता है जो ट्राइंगल है उसके टोटल सम जो है 180 आपके पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे पैरामीटर, पेरीमीटर फॉर अ ज्योमेट्रिकल फिगर। तो पेरीमीटर हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो पेरीमीटर आपके पास होता है द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्रीज। ये आपके पास एक शेप के लिए एग्जांपल दिया है। पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, जितना भी आपके पास सम होगा ऑल बाउंड्रीज का, उसे हम कहते हैं पैरामीटर। ओके, तो ये बेसिक सा है सारा का सारा एरिया से रिलेटेड। फिर हमारे पास आता है आर्क ऑफ ए सर्कल, अ पोर्शन ऑफ ए पैरामीटर और अ पार्ट ऑफ द कर्व ऑफ द सर्कल। अब आपके पास जो कर्व आर्क है वो क्या होती है, आर्क आपके पास किसी सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ओके, जैसे हमारे पास आर्क रिप्रेजेंट की हुई है यहाँ पे ए बी, यानी आपके पास कोई सर्कल है पूरा, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा आपने लिया है, उसे हम कहते हैं आर्क। फिर हमारे पास आता है सेक्टर। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो सेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, द एरिया कवर्ड बिटवीन एन आर्क एंड द सेंटर एंड द टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल। जो आपके पास एक सर्कल है उसमें हमारे पास जो सेक्टर है वो एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। जैसे आपने पिज़्ज़ा देखा होगा, देखा है, फिर उसको कट कर देते हैं डिफरेंट पोर्शन में। जब आप उसे खाने के लिए लेते हैं तो आप एक पोर्शन लेते हैं पिज़्ज़ा का, तो जो आप वहाँ से पोर्शन को लेते हैं उसे कहते हैं आप सेक्टर। आपके पास इस तरह दो फॉर्म बनती है, फर्स्ट इज मिनी सेक्टर, सेकंड एंड दिस इज मेजर एंड माइनर सेक्टर। जो आपके पास जिसको आप कंसीडर करते हो उसे आप मेजर सेक्टर कह सकते हैं, या तो जिसे आप
जैसे पूरी टर्म है हमारे पास, तो इसे आप मेजर भी कह सकते हैं। एंड अगर आप इसको कंसीडर नहीं करने तो इसको माइनर कहेंगे। ओके, तो यानी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उस सेक्टर को हम मेजर कहते हैं एंड बाकी को हम माइनर सेक्टर कहते हैं। अब चलते हैं फार्मूलेज़ के ऊपर। अब यही फार्मूले एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। या तो आपको क्वेश्चन दिया होगा, आप सोचेंगे कि जैसे हमें डायगोनल गिवन है तो हम वहाँ से एरिया कैसे निकालेंगे, तो वहाँ से भी आपके पास एरिया निकल जाता है। तो फर्स्टली चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। ओके, जो रेक्टेंगल है आपके पास उसका एरिया हम किस तरह से निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। ओके, अब लेंथ को हम रीअरेंज कर सकते हैं। लेंथ क्या होगा आपके पास, एरिया ओवर ब्रेड्थ, या ब्रेड्थ क्या होगा आपके पास, एरिया ओवर लेंथ। ओके, तो ये एरिया है आपके पास जहाँ से आप लेंथ एंड ब्रेड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो आपके पास रेक्टेंगल होता है उसमें जो आपके पास डायगोनल का स्क्वायर होता है, अगर जो आपके पास रेक्टेंगल है ओके जिसकी दो साइड्स इक्वल है, तो अगर आप रेक्टेंगल का डायगोनल इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा आपके पास, वो आपके पास इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। ओके, जो आपके पास लेंथ है एंड ब्रेड्थ है, अगर आपको डायगोनल निकालना होगा एंड अगर आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है तो आप इसका स्क्वायर करके इसको निकाल सकते हैं। अब ये कहाँ से आपके पास आया है, अगर आप देखें तो ये आपके पास एक क्या फॉर्म कर रहा है, ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग गई। इस तरह से आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। ओके, या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता ही बनता है। ओके, कहाँ पे बनता है 90 का, एक मिनट गाइज थोड़ा सा। ओके, पूरे को मिटा देते हैं। कहाँ पे होता है 90 का, यहाँ पे 90 का है, हर जगह के ऊपर 90 का है। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेगा। तो इस तरह से आप को अगर बेसिक क्लियर है तो आप इजीली हर एक चीज़ को निकाल सकते हैं। अब आपको पैरामीटर निकालना होगा, तो आपको पैरामीटर में टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। तो पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया ऑफ स्क्वेयर। तो स्क्वेयर तो आपको पता है उसकी चारों साइड जो है वो इक्वल होती है। ओके, तो जो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर है वो होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर। ओके, एक तो फार्मूला आ गया आपके पास ए का स्क्वायर, यानी जो भी आपके पास लेंथ है ब्रेड्थ है अगर आप उनका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा जी, क्योंकि अगर एक साइड 8 है तो सभी 8 होंगी, तो 8 का स्क्वायर करेंगे आप, आपके पास ये हो जाएगा। एंड जो सेकंड फार्मूला है आपके पास वो है हाफ एंड डायगोनल का स्क्वायर। अगर आपको इसका अगर आपने डायगोनल ड्रॉ कर लिया तो ये भी आपके पास ट्रायंगल फॉर्म करता है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 8 होगा आपके पास, यहाँ पे भी 8 होगा आपके पास, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आपको यहाँ पे जब इसका एरिया निकालना होगा अगर आपको डायगोनल गिवन है तो आप फार्मूला लगाओगे हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। आपके पास सम टाइम एक स्क्वायर दिया होता है एंड उसके आपको डायरेक्टली उसका जो वैल्यू है वो गिवन होगी। जैसे आपको यहाँ पे गिवन होगा कोई स्क्वायर एंड आपको दिया होगा कि ये 5 सेंटीमीटर है एंड इसका एरिया निकालिए, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम डायगोनल से इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला याद करना है हाफ डी स्क्वायर। ओके, डायरेक्टली आप निकाल लोगे। एंड पैरामीटर काफ़ी ईजी है, 4 इंटू साइड। एंड एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम, अगर आपके पास कोई ये रूम है जैसे कोई कमरा है आपके पास एंड अगर आपको उसका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल का एरिया निकालना है आपको, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्योंकि आपके पास 4 वॉल्स हैं, 1 एंड इस साइड को 2 आ जाएगी, इस साइड को आपके पास यहाँ पे 3 हो जाएगी, इस साइड को आपके पास 4 वॉल्स हो गई। ओके, अब इनकी लेंथ भी है आपके पास, इनकी ब्रेड्थ भी होगी एंड इनकी आपके पास हाइट भी है। ओके, तो हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। ओके, ये फार्मूला आपके पास बन जाता है इस तरह से। फिर बात आती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हमने देखा था, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है हमारे पास, बेस इंटू हाइट। ओके, फिर बात आती है रोहम्बस की। तो रोहम्बस अगर आप देखोगे तो एक किस्म का स्क्वायर ही आपके पास बन जाता है या पैरेललोग्राम आपके पास बन जाता है। तो इसका आपके पास एरिया किस तरह से आता है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल।
यानी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल जो है आपके पास, एंड वेयर D1 एंड D2 आर द टू डायगोनल एंड देन द साइड ऑफ द रोम्बस इज लाइक दिस। ओके, तो ये जो है आपके पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाता है अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं। एंड आपको यहाँ पे जो डायगोनल दिया होगा आपको केवल उसका यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, तो एरिया का फार्मूला आपके पास ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की तरफ प्रोसीड करते हैं क्योंकि समटाइम ट्राइंगल का एरिया भी पूछा जाता है। तो ट्राइंगल का एरिया के लिए हम यूज़ करेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, एंड पैरामीटर के लिए यूज़ करेंगे 3 इंटू साइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हम यूज़ करते हैं B/4 A² माइनस B²। एंड अगर हाइट निकालनी है तो H=A² माइनस B/2 का स्क्वायर होल अंडर द रूट, या आप इस फार्मूले को भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ A, B एंड C आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड S=टू दिस। तो आपके पास यहाँ पे आपको दिया हुआ है एरिया निकालना है हमें, या आपके पास एरिया निकालना है ट्राइंगल, तो कैसे निकालोगे हम? तो यहाँ पे कहा है कि ABC जो है आपके पास जो है साइड है, जो आपके पास साइड से ट्राइंगल की, तो आपके पास एक टर्म यहाँ पे यूज़ की है S, और S निकालते हैं हम हाफ ऑफ A+B+C के साथ। एंड एरिया का फार्मूला यहीं से आपके पास बनता है S × S-A, S-B एंड S-C। ओके, इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। एंड एरिया ऑफ सिंपल ट्राइंगल का निकालना होगा तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, अगर आपको बेस भी दिया है एंड हाइट भी दी है। नेक्स्ट आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया पूछा भी गया था एक बार एग्जाम में, अगर आपको याद हो तो इसका डायरेक्टली फार्मूला आता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो जो आपके पास पैरेलल साइड होगी ये वाली साइड्स, तो इनका एरिया आपको दिया होगा, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस एंड इन दोनों की लेंथ एंड इसका डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आपके पास ये फार्मूला यहाँ पे ड्रॉन होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास यही फार्मूला है वेयर A एंड B आर द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम एंड H इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड आप यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं H=2k√S-K। तो जो आपके पास K है वो A-B को आपके पास यहाँ पे डोनेट कर रहा है या डिनोट कर रहा है। ओके, तो इसको रहने दीजिए, बेसिकली आपके पास ऊपर वाले ही फार्मूले से आपके पास काम यहाँ पे चल जाएगा। फिर आती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr। फिजिक्स में क्वेश्चन आता है आपके पास रोटेशन से रिलेटेड। फिर आता है एरिया ऑफ सर्कल, तो πr²। एंड अगर आपको आर्क निकालनी है AB, तो आपके पास फार्मूला होता है 2πr(θ/360). ये θ/360 2πr। नॉर्मली याद रखिए θ/360, समटाइम इसे इस तरह से ब्रेक करके दिया होता है ताकि आपको याद रहे। ओके, ये होता है आपके पास आर्क। ओके, आर्क निकालनी है, आर्क कितनी है यानी पैरामीटर निकालना है। एंड अगर आपको एरिया निकालना है तो वही फार्मूला θ/360, क्योंकि आपके पास जो भी सेक्टर होगा वहाँ पे एरिया आपके पास एंगल बना होता है। ओके, सो πr², फार्मूला वही लग रहे हैं जो आपके पास अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास भी फार्मूला है, वो है आपके पास हाफ, एंड जिस तरह से हम निकालते थे, तो जो भी आपके पास आर्क AB होगी इंटू R। ओके, R इज़ द रेडियस, तो ये हमारे पास इसका यहाँ पे फार्मूला होता है। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम के लिए। तो पैरेललोग्राम के लिए हम निकालते हैं S होल अंडर द रूट S इंटू S-A, S-B एंड S-D, या C है यहाँ पे, रुकी ये इन्होंने थोड़ा सा गलत दे दिया है, नो ये D है यहाँ पे, क्योंकि C साइड तो यहाँ पे आएगी नहीं। वेयर AB आर द ज्वाइन एडजेसेंट साइड, जो AB आपके पास वो साइड है, एंड D जो है आपके पास यहाँ पे कनेक्टिंग द एंड ऑफ द टू साइड। ओके, D इज द कनेक्टिंग द एंड ऑफ द टू साइड। तो गाइज ये बेसिक से फार्मूले थे सारे के सारे, विदाउट इन फार्मूलों के आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो कल हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके साथ स्टडी करेंगे, एंड जो आपका HP टेट का जो ग्रुप बना है उसमें भी हम इन नोट्स को आपके साथ शेयर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।